हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स जॉन पर। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँचे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है अंग्रेजी में। और हम आज बताएंगे अफ़ाबाउ के पैटर्न के आधार पर। उसके बाद 1 से 20 तक के तत्वों को एकदम इजी यानी ट्रिक के माध्यम से तुरंत सेकेंडों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हम बताएंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे अफ़ाबाउ पैटर्न। अफ़ाबाउ दोस्तों कोई मनुष्य नहीं है, यह जर्मनी से लिया गया एक शब्द है जिसका मतलब होता है छोटे छोटे चीज़ों को आपस में जोड़ना, संलग्न करना। तो अफ़ाबाउ का पैटर्न है जो याद हो जाएगा। इसके चलते पहले जानेंगे उपकक्षा। उपकक्षा होता है S P D F। यस जो होता है दोस्तों अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, P अधिकतम 6 और D अधिकतम 10 तथा F अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। तो अब इसका अफ़बाउ का पैटर्न हम बनाएंगे दोस्तों। जैसे 1s 2 है तो 2s 2p। उसके बाद जाएंगे 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6p 6d 6f। अब इसको दोस्तों हम गोल कर लेते हैं ताकि हमारा जो पैटर्न बने अफ़बाउ का पैटर्न वो बेहतर ढंग से यहाँ पर बन सके। इसीलिए इसको अभी को हम गोल कर लेते हैं, मिलाने में हमको सहूलियत होगा इससे। ये रहा ऊर्जा स्तर दोस्तों, यहाँ से इधर चलेगा। उसके बाद आएगा 1s के बाद 2s, 2s के बाद आएगा 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद आ जाएगा 3p और 3p के बाद आएगा 4s। इस तरीके से दोस्तों ऊर्जा स्तर चलता है। 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d। इस तरीके से दोस्तों आता है। तो हम जानेंगे जैसे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए तत्व का संकेत पता होना चाहिए और उसका परमाणु क्रमांक भी पता होना चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे ऑक्सीजन का संकेत वो होता है, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम बिछाएंगे 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को हम सजाएंगे। तो यस वाला जानते हैं अधिकतम 2, यस वाला 2, p वाला अधिकतम 6। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये उतना नहीं जाना है, यहाँ पर यहीं पर समाप्त हो जाएगा दोस्तों। 4 और यहाँ पर P 4 रखेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसको लिख सकते हैं 2
और दूसरे कक्षा में 2 और 4 कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 और 6। उसके बाद आएंगे Na होता है सोडियम का दोस्तों। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, तो यहीं पर यहाँ से लेंगे 1s2, उसके बाद लेना है 2s2, उसके बाद लेना है 2p6 लेते हैं दोस्तों। तो कितना हो गया इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 6 10। और 2p के बाद आना है दोस्तों 3s में, जो देख रहे हैं यहाँ पर 3s। अब यहाँ पर 1 रखेंगे तो हो जाएगा। s तो ऐसे 2 रखता है, लेकिन वो अंत वाला जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। जैसे 2 और 2 4 हुए, और 4 और 6 10 हुआ, और 10 के बाद हो गया 1 रखेंगे तो 11 हो जाता है। तो इसको हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा दोस्तों 2। दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो दूसरे कक्षा में 6 और 2 8, और तीसरे कक्षा में, तो यही हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम बात करते हैं कैल्शियम का, जो दोस्तों 20 में होता है कैल्शियम का परमाणु क्रमांक जो होता है 20 होता है। तो अब बिछाइए 1s के बाद जाना है 2s के बाद दोस्तों कहाँ जाना है, 2p में 2p6, 2p के बाद आना है 3s2। अब इसको काउंट भी करते जाना है दोस्तों, 4 और 6 10 10 2 12, हमको चाहिए कितना 20। जो परमाणु क्रमांक होता है उतना इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करना होता है। तो यहाँ पर हमारा टोटल अभी तक इलेक्ट्रॉन हुआ 12, और 3s के पास हम पहुँच गए हैं। 3s के बाद जस्ट आना है 3p में। तो 3p वाला तो जानते हैं कितना रखता है इलेक्ट्रॉन, 6 रखता है। तो 12 6 18 हो गया, और 4s2 हो गया। यानी टोटल जो इलेक्ट्रॉन हो गया 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 हो गया। अब यहाँ पर इसका जो निकालेंगे प्रथम कक्षा में दोस्तों देख रहे हैं कि प्रथम कक्षा 1 में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 2 दिया जाएगा। दूसरे कक्षा में 2 और 6 तो हो गया 8, और तीसरे कक्षा में 2 और 6 8, उसके बाद चौथा कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। यही आपका निकल गया कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हाइड्रोजन सबसे पहला है जिसका परमाणु क्रमांक होता है 1। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2 रखते हैं तो 2 हो जाता है। इसके परमाणु क्रमांक से भी ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए 1s यहाँ पर 1 रखा जाता है। तो इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा दोस्तों, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1। अब बात आती है संयोजकता के बारे में। तो संयोजकता क्या होता है दोस्तों, इसको भी जानते हैं। संयोजकता जो निर्भर करता है तत्वों के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। संयोजी सेल होता है बाहरी सेल में, किसी तत्व के बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसी पर संयोजकता निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों कि ऑक्सीजन है जिसके बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इसी को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर सोडियम में निकाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसी को कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर 20 में निकाले हैं तो अंतिम सेल में इसको देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा में, तो इसको कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, और इसी पर संयोजकता निर्भर करता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कैसे होता है यह। सबसे पहले 1 2 3 4 संयोजी सेल में यदि 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका संयोजकता 1 होगा। यदि जैसे कि हाइड्रोजन के संयोजी सेल 1 है, इसलिए हाइड्रोजन का संयोजकता हो जाएगा 1। यहाँ पर सोडियम का संयोजी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए उसका भी संयोजकता हो जाएगा 1। कैल्शियम का संयोजी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसका संयोजकता हो जाएगा 2। अब बात आती है कि यदि 5 6 7 8 आ जाए, संयोजी सेल में यदि 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तब 8 में से संयोजी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको घटा करके तब संयोजकता निकाला जाता है। जैसे मान लिया जाए दोस्तों कि यदि क्लोरीन है, Cl है, 17 में होता है क्लोरीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो
हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 10 दोबारा 3s2 3p6 होता है, तो यहाँ पर 6 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 लेना है यहाँ पर। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो प्रथम कक्षा में देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद तीसरे कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर दोस्तों संयोजी सेल में जो है 7 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए 7, जब संयोजी सेल में 5 6 7 रहें तो उसको संयोजकता नहीं माना जाएगा। 8 में से उस संयोजी सेल की संख्या को घटा देंगे। तो दोस्तों 8 में से हम 7 घटा देंगे तो संयोजकता हो जाएगा हमारा 1। जब 5 6 7 8 हो तो 8 में से घटा देना है। उसी प्रकार आर्गन है AR, 18 में आर्गन होता है, 18 में आर्गन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे दोस्तों। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखिए दोस्तों हम काउंट करते हैं, 6 4 10 2 12 और 6 18, एकदम यहाँ पर पुग गया। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा निकल करके सामने, तो हो जाएगा प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। इसका यानी अष्टक पूरा है दोस्तों। यहाँ पर संयोजी सेलों की संख्या देख रहे हैं हम 8, तो 8 है तो 8 में से घटा देना है 8 को संयोजी सेल को, तो कितना हो जाएगा इसका संयोजकता 0 हो जाएगा। यदि संयोजी सेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो तो संयोजकता वही होगा। 1 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉन रहे संयोजी सेल में, तो एक संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन हो तो संयोजकता भी 1 होगा। संयोजी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो संयोजकता भी 2 होगा। 3 इलेक्ट्रॉन हो तो संयोजकता 3 होगा। 4 इलेक्ट्रॉन हो तो संयोजकता 4 होगा। यदि 5 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो 8 में से घटा देना है। 4 से जब ऊपर हो, यानी 8 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता है संयोजी सेल में, अधिकतम 8 और कम से कम 5 हो तो उसको 8 में से घटा करके लिखेंगे संयोजकता को। अब आइए दोस्तों हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से हम जानेंगे 1 से 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। तो 1 से 20 तक के तत्वों के लिए कुछ पैटर्न है जिसको हम याद करेंगे। ये पैटर्न जो है हमें याद रखना है 2 8 8 2 2 8 8 2, यानी 28 82 को याद रखना है, जिसमें 1 से 20 तक के किसी भी तत्व का किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता निकाल सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा तो संयोजकता भी आसान है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि मान लीजिए हम निकालना चाहते हैं नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो यहाँ से लेना है 2 लेना है और यहाँ 8 रखेंगे तो 10 हो जाता है दोस्तों। तो 8 न लेकर के यहाँ पर 5 ले लिया जाएगा, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2, 5। और इसका संयोजकता यदि पूछे तो संयोजकता के बारे में हम बताए हैं कि 1 2 3 4 होता है तो वही होता है, और 5 6 7 होता है, 8 होता है तो उसको 8 में से घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन 5 है, इसीलिए संयोजकता बराबर हो जाएगा 8 - 5, यानी संयोजकता हो जाएगा दोस्तों 3। इसका नाइट्रोजन का संयोजकता हो जाएगा 3। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं Mg मैग्नीशियम है 12 में। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 8 10 और फिर 8 है, तो 8 है तीसरा सेल में, तो यहाँ पर 8 न लेकर के हम 2 ले लेंगे। तो यहाँ काउंट करते हैं तो 12 पुग जाता है, 10 2 12। और इसमें देख रहे हैं कि संयोजी सेल इसको कहते हैं। अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसका संयोजकता जो हो जाएगा दोस्तों, संयोजकता बराबर 2 हो जाएगा। कुछ करना नहीं होता है, 1 से लेकर 4 तक रहता है संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन, तो कुछ नहीं करना है, जो का त्यों हो जाता है संयोजकता। उसके बाद है दोस्तों पोटेशियम K19 में पोटेशियम होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो हो जाएगा 2 8 8 और यहाँ पर 2 है तो 1 इलेक्ट्रॉन ही व्यवस्थित होगा। तो यहाँ पर हम यही हो गया इसका पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
और इसका संयोजी सेल में हम देख रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका संयोजकता भी हो जाएगा दोस्तों, कितना होगा संयोजकता? 1 हो जाएगा।